तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कल का अधूरा काम पूरा करने जा रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज कौन सी है ये 1.3 का 9th क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, मैंने सोचा था एक वीडियो में हो जाएगी, लेकिन कई क्वेश्चंस में ज़्यादा डीप चले गए थे तो टाइम ज़्यादा लग गया। और तो वही अब करेंगे हम आज कंटिन्यू 10, 11, 12, 13, 14। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि 13, 14 MCQ बेस्ड है। 2 मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये वाला बहुत ही आसान है। पता नहीं क्यों यूट्यूबर्स ने मुश्किल बना रखा है इसको। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये। इसमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं, सॉरी अगर किसी ने वो सुना हो तो, इन्वर्स फाइंड करना है लेकिन हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर 10th बचता है बस। 10th भी बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है हमें, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये इन्वर्टेबल भी है। ये हमें गिवन है चीज़। एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई तक और एक जो इन्वर्टेबल भी है। ठीक है, शो करना है एफ हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। बहुत ज़्यादा आसान। यूनिक इन्वर्स का मतलब तुम समझ रहे हो? ये कह रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि शो करो कि एफ़ का जो इन्वर्स है ना, एफ़ का जो भी इन्वर्स आएगा वो यूनिक है, मतलब एक ही इन्वर्स है। ठीक है, तो ये कैसे शो होता है? सबसे पहले तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर एफ़ इन्वर्टेबल है तो एफ़ हमारा 1, 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, और एफ़ का जो इन्वर्स होगा ना, जी, या कोई भी, अगर आप एक्स वाई जेड कुछ भी लेना है, जी ले रहा हूँ मैं, अगर जी एफ़ का इन्वर्स है तो पता है क्या, जी भी हमारा 1, 1 ऑन 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी का इन्वर्स एफ़ हो जाएगा, और जी क्योंकि इन्वर्टेबल होगा तो 1, 1 ऑन 2 तो होगा ही। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि शो करो कि यूनिक इन्वर्स होता है। ठीक है, करते हैं शो। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कॉपी कर लिया मैंने। अब देखो, अगर f का एक यूनिक इन्वर्स नहीं है तो क्या होगा? हम इसी चीज़ से आगे बढ़ेंगे। हमें क्योंकि प्रूफ करना है कि यूनिक इन्वर्स है, तो हम कहते हैं कि यूनिक नहीं है। f का इन्वर्स जो है वो G1 भी है, G2 भी, 2 इन्वर्स हैं f के। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि f ऑफ G1 जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा y का, और f ऑफ G2 जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा y का। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बिल्कुल। अब क्यों ना मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ। f ऑफ G1 y जो लेता है इनपुट, वो इक्वल होगा f ऑफ G2 के, जो कि इनपुट y लेता है। बात ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों अगर i की इक्वल हैं तो आपस में इक्वल होंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, सीधा अंदर भेज रहे हैं हम इन दोनों को। f एज इट इज़ G1 ऑफ y अंदर जा रहा है, f एज इट इज़ G2 भी अंदर जा रहा है। अब हमें पता है कि f जो है वो 1, 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो इसी का फ़ायदा उठाते ही, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको याद होगा कि अगर f में मैं 2 चीज़ें डाल रहा हूँ अलग अलग और आउटपुट सेम आ रहा है तो क्या होगा, G1 ऑफ y इज़ इक्वल्स टू G2 ऑफ y। सही कह रहा हूँ कि गलत? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो यहाँ से ही पता है क्या साबित हो गया, ये क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों फंक्शन एक ही है। ये दोनों एक ही तो फंक्शन है, तो प्रूफ हो गया कि यूनिक है इन्वर्स। क्या कुछ मुश्किल था इसमें? आप सोच रहे होगे यार कैसे कर दिया इतनी जल्दी, मगर ये रियल बात है यार, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आपको प्रूफ करना है कि यूनिक इन्वर्स है तो आप लेट कर लो 2 इन्वर्स है, और दोनों इन्वर्स लेट करते ही आप इस कंडीशन पे आ जाओगे कि दोनों को अंदर भेज दिया हमने। ठीक है, अंदर भेजने के बाद क्या होगा, f1, 1 है, आपको याद हो तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) जब हम करते थे, और अगर वो 1, 1 होता था तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता था। तो क्योंकि इसमें 1, 1 ऑलरेडी गिवन है तो मैंने लिख दिया
इस बार x1 और x2 क्या था, g1 g2 था, तो मैंने लिख दिया। और क्योंकि ये चीज़ मैंने लिख दी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक हो गया इन्वर्स और आंसर आ चुका है आपका, क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं g1 और g2 वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। और क्वेश्चन में जो हिंट दे रखी है उसका मतलब भी यही है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। यूज़ वन वननेस ऑफ एफ़ की जो वन वन वाली प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा उठाओ, तो कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। कंसिडर अ फंक्शन एफ, जिसकी डेफिनेशन हमें डिफाइन नहीं की लेकिन दे रखे हैं एलिमेंट्स। फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दोबारा से। ये तो अब आपने इतना अगर कर लिया मेरे साथ तो आप ये खुद ही कर सकते हो। कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें क्या बड़ी बात है, एफ एक फंक्शन गिवन है, डेफिनेशन नहीं गिवन। 1 2 3 से वो जा रहा है हमारा ए बी सी तक। अगर किसी को डायग्राम बनाना है तो वो खुद बना ले, ठीक है, दिक्कत नहीं है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। कंपलसरी नहीं है इसमें डायग्राम बनाना, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन है कि ये इस सेट से इस सेट जा रहा है, और एलिमेंट्स गिवन है कि एफ ऑफ 1 जो है वो ए है, एफ ऑफ 2 जो है वो बी है, एफ ऑफ 3 जो है वो सी है। तो सबसे पहले तो इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ये इन्वर्टेबल है। तो आप सीधा लिखो क्लियरली f इज़ इन्वर्टेबल। एस f इज़ 1 1 एंड ऑन टू क्यों है, क्योंकि ए बी सी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा। 1 1 क्यों है, क्योंकि किसी भी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं है। 1 और 2 का दोनों का ए नहीं आ रहा, दोनों के अलग अलग है, तो 1 1 भी है, तो इन्वर्टेबल भी है। इन्वर्स फाइंड करना है, डायरेक्ट लिखो लेट एफ इन्वर्स बी अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 टू ए बी सी। लेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन जा रहा है। आपको पता है अगर इन्वर्टेबल है कोई तो इस सेट से इस सेट ही जाएगा। अब क्या करना है, f हमारा 1 लेके a रिटर्न करता है, तो f इन्वर्स को a लेके 1 रिटर्न कर देना चाहिए। ध्यान से देखो, f हमारा 1 को लेता है और a रिटर्न करता है, तो f का उल्टा जो है f इन्वर्स वो a लेके 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर वही किया मैंने, f इन्वर्स जो है वो b लेके 2 रिटर्न करेगा और f इन्वर्स c लेके 3 रिटर्न करेगा। तो ये आपका f इन्वर्स हो गया, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना, हो चुका है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्या करना था आगे हमें, फाइंड एफ इन्वर्स। तो ये हमने फाइंड कर दिया, ये आपका एफ इन्वर्स है, डब्बे के अंदर कर देना इसको। दिस इज एफ इन्वर्स आयरन मैन। मेरे को कुछ हो गया तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो ये हो गया एफ इन्वर्स। अब शो करना है कि एफ इन्वर्स का एक और बार अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो एफ ही आएगा। तो ठीक है, एफ का इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में देखो, एफ इन्वर्स जो है वो 1 ए पे 1 रिटर्न कर रहा है, तो एफ इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो 1 पे ए रिटर्न करेगा। सही है ना बात, बिल्कुल। फिर सेम चीज़ एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स 2 पे हमारा बी रिटर्न करेगा। एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स 3 पे हमें सी रिटर्न करेगा। और वो कौन से सेट से कौन से सेट होगा, वो 1 2 3 सेट से ए बी सी सेट पे होगा। सही है बात। तो ये इसका प्रूव हो गया भाई कि ये हमारा इन्वर्स का इन्वर्स एफ़ ही है। क्यों है एफ़, देखो कह रहे हैं शो करो कि ये एफ़ के इक्वल है। क्या एफ़ के इक्वल नहीं है, तुम देखो कौन से सेट से कौन से सेट जा रहा है। 1 2 3 से ए बी सी पे जा रहा है, एफ भी यही सेम जा रहा है इधर से इधर। एफ भी 1 से ए रिटर्न करता है, 2 से बी और 3 से सी। एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स भी यही करता है। तो हेंस सीधा लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बड़े छोटे मोटे हैं। एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ, हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में।
11th हो चुका है, 12th, 13, 14, ये तीनों इस चैप्टर के सबसे आसान क्वेश्चन है। बताता हूँ क्यों। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम पढ़ते ही कहोगे क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये इन्वर्टेबल भी है। शो दैट एफ का इन्वर्स इज एफ, नहीं एक मिनट, शो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ, दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ। देखो वो कह रहे हैं शो दैट, ध्यान से देखना बिल्कुल, इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ, यही कह रहे हैं ना वो, कि एफ का इन्वर्स जो है एफ इन्वर्स, उसका इन्वर्स एफ के इक्वल होगा, ये कह रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। क्यों? अगर मैं एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई जा रहा है, इसका मैं इन्वर्स निकालूँ ना, तो जो भी इन्वर्स आएगा, लेट से एफ इन्वर्स आ गया जो कि वाई टू एक्स है, डेफिनेशन पे हम जा ही नहीं रहे, ये बात ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये इन्वर्स है इसका, तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और एफ इन्वर्स ऑफ एफ भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये हमारा एक्स का होगा, ये हमारा वाई का होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक एफ एक फंक्शन है ऐसा, जो कि एक्स टू वाई जा रहा है, और इसका इन्वर्स है वाई टू एक्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो फॉग ऑफ हम निकालते थे जैसे, वैसे हम एफ ऑफ एफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालेंगे, तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल आएंगे। अब बिल्कुल यहीं पर पॉज हो जाओ, बिल्कुल यहीं। जब हम एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे और हमें ये चीज़ शो करनी कि ये चीज़ एफ के इक्वल है, तो कैसे करेंगे? देखो, जब हमें शो करना होता था कि जी एफ का इन्वर्स है, तो हम गॉफ करते थे, फॉग करते थे। अब हमें शो करना है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स है, यही शो करना है ना, ध्यान से सुनो। एफ इन्वर्स का इन्वर्स है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ इन्वर्स निकालेंगे और एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालेंगे। अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, तो ये इसका इन्वर्स होता था, और ये चीज़ बिल्कुल यहीं पर अभी हमने प्रूव करी कि आइडेंटिटी फंक्शंस ऑलरेडी हैं। तो हो गया आपका आंसर। कोई बड़ी बात थी क्या इसमें? दोबारा सुनो जिनको दिक्कत है। शो करना है कि इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स एफ के इक्वल है। एफ एक फंक्शन है, एफ इन्वर्स एक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के अगर इन्वर्स होंगे तो ये चीज़ ट्रू होगी जो बक्से में लिखी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब हमें याद करो, अगर जी इन्वर्स होता था एफ़ का, तो हम गॉफ और फॉग करते थे। अगर एफ़ इन्वर्स होगा एफ़ इन्वर्स का, तो हम एफ़ ऑफ एफ़ इन्वर्स और एफ़ इन्वर्स ऑफ एफ़ करेंगे, और ये दोनों अभी आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। हम इसी चीज़ को यूज़ करके एफ़ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स को एफ़ के इक्वल कर रहे हैं, इसी ऊपर वाली चीज़ को यूज़ करके। क्वेश्चन में ही आंसर हमने निकाल लिया है। किसी को अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे किसी और ढंग से समझाऊंगा, मगर इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है ही नहीं। 13th और 14 देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, और एफ की डेफिनेशन गिवन है। बताओ एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। कंपोजिशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एफ ऑफ एक्स को बोर्ड पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 13th क्वेश्चन का एफ ऑफ एक्स कॉपी। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है ना। तो हम बाहर का एफ एज इट इज़ रखेंगे, अंदर हम एफ एक्स को भेज देंगे। अब ध्यान से देखो, एफ एज इट इज़ अंदर क्या जाएगा, ये चीज़ जाएगी अंदर, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये चीज़ अंदर जाएगी। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, एफ़ के अंदर अगर हम एक्स को भेजते हैं तो वो हमें ऐसा कुछ रिटर्न करता है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो अगर हम एफ़ के अंदर इस बड़ी सी चीज़ को भेजेंगे तो एक्स की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, 3 यहाँ से लिया मैंने, माइनस यहीं से लिया, एक्स आ गया ना जहाँ पर, वहाँ ये चीज़ डालनी है, तो डाल देते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये डाल दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो इस चीज़ का क्यूब हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही है।
3 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, एक्स की जगह पे मैंने ये चीज़ डाल दी जो यहाँ पर थी। एक्स की जगह पे डालते ही बाहर क्यूब एज इट इज़ था, और इस चीज़ के बाहर क्या है 1/3। ये बात हो गई। अब खोलो इस ब्रैकेट को, 3 माइनस, जब ये खोलेंगे क्या होगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और फिर 3, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, और बाहर क्या आएगा 1/3। अब ध्यान से देखो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, यही है ना। अंदर वाला ब्रैकेट खोल दिया और कुछ नहीं किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, क्या होगी इसकी पावर, एक्स आ जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो गया। 1 मिनट मुश्किल से लगाया होगा, मैंने समझाया भी है, जब आप फ्लो में करोगे आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था ये, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। बस लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल माइनस दिस टू रियल, और इसकी डेफिनेशन गिवन है। f इनवर्स क्या होगा बताओ। सबसे पहले हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि इसको y के इक्वल कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, 3xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x। x को एक तरफ कर रहा हूँ, 3xy माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4y, तो x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4y। अब x एज इट इज़ रखो, माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 4, ये आ गया आपका। अब इस चीज़ को रब कर देता हूँ मैं, आई होप क्लियर होगी। मैंने सबसे पहले डिनोमिनेटर को राइट साइड भेजा, लेफ़्ट साइड सॉरी, फिर मैंने 4x को इधर किया और 4y को उधर, तो दोनों के साइन चेंज हो गए। फिर मैंने x को कॉमन लिया, ये बचा, फिर मैंने x को लेफ़्ट साइड रखा, बाकी सबको RHS में डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, भेज दिया मैंने। अब मेरा लॉजिक क्या कहता है कि ये इसका इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 4y में रख रहा हूँ, माइनस को मैं नीचे भेज के 4 माइनस 3y लिख रहा हूँ। अगर देखो ऊपर का माइनस नीचे जाएगा ना, तो नीचे वाले से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा। अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, ऐसा कोई 3y ऊपर नहीं, 4y ऊपर, ये हो सकता है लेकिन ये है नहीं। ये देखो बी ऑप्शन देखो, बिल्कुल सेम, तो बी हमारा आंसर हो गया। कोई बड़ी बात थी क्या इसमें, नहीं समझ आया, रिवाइंड करके देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर इनमें आपके तो MCQ बेस्ड पेपर हैं, अगर कोई इसी साल देख रहा है तो आपको तो भाई ऐसे क्वेश्चंस इजी लगने चाहिए। नहीं समझ आया रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं समझ आया कमेंट करके पूछो, आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take